So hello everyone, welcome to Kosik Math Academy in lecture 6 of स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो लेक्चर 6 में देखेंगे कि जो वर्कशीट 3 है उसका सॉल्यूशन देखेंगे और चैप्टर का नाम क्या है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब क्वेश्चन नंबर 1 में है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब कि जितने भी नंबर दे रखे हैं उसका स्क्वायर रूट का वैल्यू निकालना है और कौन सा मेथड यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब सबसे पहले कि रूट 2 का, अब इसका आंसर तो 15 होगा, मतलब अभी पता नहीं है कुछ। तो सबसे पहले इसमें इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अब प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो ये नंबर क्या है, 3 से डिविजिबल है तो 75, फिर 3 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे तो 5, 5 से करेंगे तो 1। तो 2 to 5 के जो नंबर है उसके कितने पेयर बन रहे हैं, यहाँ पे एक 3 का पेयर बन रहा है और एक 5 का पेयर बन रहा है। तो जो नंबर का पेयर बन रहा है उसमें से एक नंबर लेंगे, कौन कौन सा, 3 और 5। तो यहाँ पे देखो कितने पेयर है, एक इसके पेयर है और एक इसके पेयर है, तो 2 पेयर बन गए। और इसके एक नंबर लेना है इस पेयर में से, जिस नंबर का पेयर होगा। तो 3 into 5 कितना हो जाएगा, 15। तो 2 to 5 का रूट वैल्यू कितना होता है, स्क्वायर रूट वैल्यू 15 होता है। अब जैसे कि 529 का निकालना है, तो 529 का निकालना है तो यहाँ पे 529 को करेंगे 23, फिर यहाँ पे 23 आएगा, 23 को डिवाइड करेंगे 23 से कितना आएगा 1। तो इसके कितने पेयर बन रहे हैं, एक। तो जिस नंबर का पेयर बन रहा है उसका कितना नंबर लेंगे, एक लेना है सेम नंबर का, तो 23। तो 529 का वैल्यू कितना होगा, 23। अब यहाँ पे देखो 7744 का रूट वैल्यू, स्क्वायर रूट वैल्यू कितना होता है, 88। अभी मतलब पता नहीं है, इस वैल्यू से क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अब यहाँ पे 2 से करेंगे 3872, फिर 2 से करेंगे 1936, फिर 4 से करेंगे 484, फिर 4 से करेंगे 121, फिर 11 से करेंगे 11 को डिवाइड करेंगे 11 से कितना आएगा 1। अब 7744 का वैल्यू जो प्राइम फैक्टर होगा कितना होगा, 2 4 into 4 और 11 into 11। इसमें कितने पेयर बन रहे हैं, 2 के एक पेयर बन रहे हैं, 2 के 4 के एक पेयर बन रहे हैं और 11 के एक पेयर बन रहे हैं। तो जितने पेयर बन रहे हैं इसमें टोटल पेयर कितने हैं, 3। तो अलग अलग नंबर के हैं, एक 2 के पेयर बन रहे हैं, एक 4 के पेयर बन रहे हैं और एक 11 के पेयर बन रहे हैं। तो जब यहाँ पे एक पेयर कितना है, 2 का, तो यहाँ पे 2 लिख दिए, 4 का पेयर है तो यहाँ पे 4 लिख दिए, फिर 11 का पेयर है तो यहाँ पे 11 लिख दिए। तो 2 into 4 कितना होता है, 8, और 8 into 11 कितना होता है, 88। तो आंसर कितना हो जाएगा, 88। अब यहाँ पे क्या है कि जो नंबर है 8281, अब इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे नंबर है कि 8281। अब हमें पता नहीं चल रहा है कि ये नंबर किस नंबर से डिविजिबल है। तो सबसे पहले पूरे नंबर को ऐड करेंगे, तो 8 + 2 कितना होता है, 10, और 10 + 8 कितना होता है, 18, और 18 + 1 कितना होता है, 19। तो यहाँ पे नंबर चेक करेंगे कि ये नंबर किससे डिविजिबल है, कम्प्लीटली 7 से। तो 7 से करने पे कितना होगा, 1183, फिर 7 से करेंगे कितना आएगा, 169, फिर 169 कितना आएगा, 13, फिर 13 को डिवाइड करेंगे 13 से कितना आएगा, 1। अब यहाँ पे क्या है कि जो नंबर है 8281, इसके कितने पेयर बन रहे हैं, 2। किसके किसके, 7 और 13 के। तो जब 7 के पेयर बन रहे हैं तो उसमें से एक नंबर लेंगे 7 के, और एक 13 के पेयर बन रहे हैं तो उसमें से एक नंबर लेंगे 13। तो 7 into 13 कितना होता है, 91। तो 8281 का स्क्वायर रूट वैल्यू कितना हो जाएगा, 91। अब यहाँ पे क्या है कि जो नंबर है 47,089, अब यहाँ पे क्या है कि इसको प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अब प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 7 से कितना आएगा, 6727, फिर 7 से करेंगे 961, फिर 31 से करेंगे तो 31 आएगा, फिर 31 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1। तो इसका जो प्राइम फैक्टर कितना आ रहा है, 7 का पेयर आ रहा है और 31 का पेयर आ रहा है। तो 7 into 31 कितना होता है, 217। तो इस जो नंबर है 47,089, इसका स्क्वायर रूट वैल्यू कितना आएगा, 217।
अब यहाँ पे क्या है कि नंबर क्या है 24,336। अब इसको स्मॉल नंबर में ब्रेक डाउन किए, तो स्मॉल नंबर में जब ब्रेक डाउन किए तो यहाँ पे कितने पेयर बन रहे हैं, 2 के पेयर, एक मतलब एक 2 के पेयर, फिर 2 के 3 और 13 के पेयर। तो इसमें 2 का पेयर है, फिर 2 का पेयर है, 3 का पेयर और 13 का पेयर है। तो जिसके पेयर बन रहे हैं उसके क्या करेंगे, एक नंबर लेंगे। तो 2 के पेयर यहाँ से 2 ले लिए, फिर 2 ले लिए, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 13। तो 2 इंटू 2 कितना होता है 4, और 4 इंटू 3 12, और 12 इंटू 3 156। तो 24,336 का जो स्क्वायर रूट वैल्यू कितना होता है 156। तो इस स्टेप से आप कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट वैल्यू निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका जो वर्ड प्रॉब्लम है, तो इसमें बोल क्या रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1100 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकेम ए परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। मतलब कि हमें क्या करना है कि स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर बना कर दे। कितने से, ये जो नंबर है कितना 1100। तो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है और हमें क्या करना है कि ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड, मतलब कि इसका स्क्वायर रूट वैल्यू निकालना है। तो स्टेप 1 में करना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है किसका, ये जो नंबर है 1100 इसका निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे क्या है कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 1100 का, तो यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 550, फिर 2 से करेंगे 275, फिर 5 से करेंगे तो कितना आएगा 55, और फिर 5 से जब करेंगे तो 11 आएगा, और 11 करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो 1100 है उसमें कितने पेयर बन रहे हैं, 2 के पेयर बन रहे हैं, 5 के पेयर बन रहे हैं, लेकिन 11 के पेयर नहीं बन रहे हैं। तो हमने देखा कि इसमें 11 का कोई पेयर नहीं है। तो जो नंबर बच गया, मतलब जो जिस नंबर का पेयर नहीं हुआ उसको क्या करेंगे 11 से मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। जिस नंबर का पेयर नहीं बना हो, तो किस नंबर का पेयर नहीं बना 11 का, तो हम क्या करेंगे इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो नंबर दे रखा है कौन सा 1100, तो 1100 इंटू 11 कितना आ जाएगा 12,100। तो इस नंबर का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट निकाले तो कितना आया 110। तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा मिला, स्मॉलेस्ट नंबर मिला 11 और स्क्वायर रूट वैल्यू कितना मिला 110। अब हमें कैसे पता चला कि स्मॉलेस्ट नंबर 11 है, तो यहाँ पे जो नंबर पेयर नहीं बना है, तो किसका नंबर का पेयर नहीं बना है 11 का। और यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें जो स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा उसको मल्टीप्लाई करना है ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर बने। तो यहाँ पे कि हमें जो नंबर का पेयर नहीं बना है, तो किस नंबर का पेयर नहीं बना 11 का, तो उस नंबर को हम क्या किए, जो नंबर दे रखा है 1100 उसको हम क्या किए 1100 इंटू 11 कितना आया 12,100। तो उस नंबर का हम स्क्वायर रूट वैल्यू निकाल लेंगे जिसका वैल्यू कितना आया 110। तो इस तरीके से मतलब इस स्टेप से आप कोई भी नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर और स्क्वायर रूट वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसमें ये भी देखना है कब मल्टीप्लाई करना है कब डिवाइड करना है। तो मल्टीप्लाई यहाँ पे दे रखा है इसलिए हम यहाँ पे क्या किए मल्टीप्लाई किए। सो आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि कब मल्टीप्लाई करना है और कब डिवाइड करना है। सो एक कंप्लीट होता है ये वाली क्वेश्चन। तो इसका स्मॉलेस्ट नंबर कितना हुआ 11 और इसका स्क्वायर रूट वैल्यू कितना हुआ 110। अब क्वेश्चन नंबर 4 है वर्कशीट 3 का। तो इसमें बोला है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3645 मस्ट बी डिवाइड। इस क्वेश्चन में क्या करना है डिवाइड करना है ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर बने। एंड फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर, मतलब कि हमें क्या करना है जो नंबर आएगा उसका हमें स्क्वायर रूट वैल्यू निकालना है। तो स्टेप 1 में क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है किसका 3645 का। तो यहाँ पे नंबर को क्या किए प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, फिर 3 से किए तो 1215, फिर 3 से किए तो 405, और फिर 3 से किए 135, फिर 3 से किए तो 45, फिर 3 से किए तो 15 और 3 से किए तो 5,
अब 5 को किए डिवाइड 5 से कितना आएगा 1। तो हमने ऑब्जर्व किया कि 3645 का इसमें कितने पेयर बन रहे हैं, 3 के 3 पेयर बन रहे हैं, एक फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर। लेकिन यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया कि 5 का कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो जब 5 का पेयर नहीं बन रहा है तो हम इस नंबर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किस नंबर से, जो यहाँ पे नंबर दे रखा है। तो यहाँ पे डिवाइड क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेप 2 में डिवाइड बाई 5। अब जो नंबर है 3645 को किससे डिवाइड करना है, 5 से। तो हमें डिवाइड करने पे कितना आया, 729। अब इस जो नंबर मेरे को मिला, इस नंबर का क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट किस नंबर का निकालेंगे, जो हमें नंबर मिला यहाँ पे डिवाइड करने पे। तो स्क्वायर रूट कितना होता है 729 का, 27। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, 5, और स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 27। और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे आइडेंटिफाई की कि 5 हुआ, क्योंकि इसका यहाँ पे पेयर नहीं बना, इसलिए स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा 5। और जिस नंबर का पेयर नहीं बना उस नंबर को क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बता रखा है कि वो जो नंबर हमें मिलेगा स्मॉलेस्ट नंबर, उसको डिवाइड करना है ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर बने। तो इस स्टेप से आप कोई भी नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर और स्क्वायर रूट नंबर निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, एन ऑफिसर वांट्स टू अरेंज 20250 कैंडिडेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर इन ईच रो। मतलब बताना है कि अरेंज कर रखा है, इतने कैंडिडेट्स हैं और उसको स्क्वायर के फॉर्म में। तो बताना है कि ईच रो में कितने कैंडिडेट्स आएंगे। तो कैंडिडेट्स इन ईच रो, तो इसको क्या करेंगे, जो नंबर दे रखा है इसको रूट के अंदर रखना है। तो रूट के अंदर करेंगे तो इसका जो स्क्वायर रूट वैल्यू कितना आएगा, 450 आएगा। तो एक कैंडिडेट्स में कितने लोग आएंगे, 450 लोग। सो थैंक यू गाइस, ये कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो अपनी डाउट को। सो थैंक यू गाइस।